अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजतनी आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। बड़े भाई ब्रदर अजीज़ सैयद अमीनुल कादरी मालेगांव वाले, जिनको मैंने पूरी ज़िंदगी चाइना सैयद कहा, मगर बहरहाल कुछ बातें जब हकीकत से पर्दा उठा देती तो आदमी को उस बात से रुजू कर लेना चाहिए। मैं, मेरे भाई ब्रदर अजीज़, मेरे बड़े भाई, मैं हुसैनी सुन्नी, वो भी आधे हुसैनी सुन्नी आधे बरेली सुन्नी। उन्होंने भी एक बयान दिया, बड़े भाई ने, सरकार ताजुल औलिया महाराष्ट्र के जो बॉस हैं औलिया अल्लाह के, उनकी बारगाह में कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब मौलाई थे और प्योर मौलाई थे, उन्होंने अहले बैत की तालीम दी। लेकिन एक बात कह दूं, जिसको अहमद रजा कहते हैं ना, वो अहमद रजा ऐसा आशिक अहले बैत था, और आज की इस्तिलाह में कह दूं ऐसा पक्का मौलाई था। क्या कहने हक है, बहुत खूब माशाअल्लाह। जिसका नाम सुन्नियत की पहचान बना है, उसके नाम के साथ मौलाई सुनकर नागपुर इतना चुप रहेगा, फिर मुझे तकरीर खत्म करनी चाहिए। इमाम अहमद रजा मेरा इमाम अपने दौर का ऐसा पक्का मौलाई था। मौलाई हमारे नजर में हम उसको कहते हैं जो मौला को मौला मानता है। क्या कहने हक है ये सब क़िबला, माशाअल्लाह। भाई जो अब्दुल कादिर को माने वो कादरी, जो शेख रफाई को माने वो रफाई, और बल्कि सब हम तो है भी कादरी रफाई वगैरह वगैरह। तो जो मौला अली को मौला माने वो मौला ही है ना। बड़े भाई ने इसमें ये भी कहा कि भले से बरेली भी मुझको ना बुलाएं मगर ताजुल औलिया बुलाएंगे। तो एक डर वहाँ समझ में आ गया कि भाई हक बोलोगे तो बरेलिया तुमको निकाल भी सकती और प्रोग्राम में नहीं भी बुला सकती। ये दर्द मेरे बड़े भाई का हमेशा रहा है, और इसी बात से मैं उनसे थोड़ा सा तकलीफ रखता हूँ कि आप हक बोलो तो डंके की चोट पे बोलो, क्योंकि बहुत सी बातें जैसे गदीर खुम वाली बड़े भैया बोलते हैं हमारे अमीनुल कादरी साहब, मगर उसमें भी थोड़ा सा दब जाते हैं। जब आपको हक बोलना है तो खुल के बोलिए। एक बात कहता हूं, तेरा अली भी क्या अली है। अगर सो जाए चादर ओढ़कर तो नबी याद आते हैं। अगर अली चादर ओढ़कर सोए तो नबी याद आते हैं, और अली बेहिजाब हो जाए तो खुदा याद आता है। मैंने कहा वली वही तो होता है जिसको देखकर खुदा याद आता है। जब वली को देखकर खुदा याद आता है तो अली को देखकर खुदा क्यों नहीं आता। बात क्यों निकल गई, बात खत्म कर रहा था। क्या अपने बिस्तर में मेरे मौला को सुनाया अली पाक, और अपने घर से उठते अभी किसी को भी पता नहीं, तवज्जो, किसी को भी पता नहीं कि हुजूर पर हिजरत का हुक्म। मेरे हुजूर को पता है कि अभी हिजरत का हुक्म है। हुजूर ने निकल कर जैसे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिए बगैर डंके की चोट पे बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम अहले बैत आपके साथ हैं, मगर अगर आप दबोगे, डरोगे, पीछे हटोगे तो फिर आप जानते हो कि हमारे लहजे कैसे। आप ही के मसलक का एक मौलवी अख्तर हुसैन अलीमी, जो अली अली कहने से मना करता है, और उसी का एक शागिर्द जिसका नाम है जामी अपने बयान में कहता है मौलाइयत का जनाजा उठाया जाएगा, और उस बयान से रुजू भी नहीं होता है। कौन? मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब, मैंने कुछ वीडियो देखा, मैं मॉरिशस के दौरे पर था, मैं सोच में पड़ा, जब मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी दो मौलाइयत का जनाजा निकाल रहा है, उस बयान से पलटता भी नहीं। तो मेरे भाई सैयद अमीनुल कादरी साहब, बताइए कि अख्तर हुसैन अलीमी जामी जैसे लोग जो मौलाइयत का जनाजा उठा रहे हैं, तो ये क्या मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का भी जनाजा उठा रहे हैं? क्योंकि आपके हिसाब से वो मौलाई थे।
हमारा तो बाद में उठेगा ना, पहले तो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का उठेगा, क्योंकि वो हमसे पहले के मौलाई हैं। आपका भी उठेगा, आप जैसे जितने मौलाई हैं सबका उठेगा। तो ये दो चेहरे, दो रूप बरेलियत में, एक अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करने वाले। सहाबे रसूल गुमराह नहीं हो सकते, औलाद रसूल गुमराह हो सकती है। आले मोहम्मद सुभान अल्लाह हिदायत का सदचश्मा है। बेशक जो बंदा ये कहे कि आल गुमराह हो सकती है, सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, वो कमीना लानती खुद गुमराह है। मुहर्रमुल हराम जुम्मे का दिन था, जोहर का वक्त आ चुका था। वहाँ तो जुम्मा तो इन पर था ही नहीं ना, वैसे ही वो तो नमाज पढ़ने की भी पोजीशन नहीं थी, ना वजू की कैफियत थी वहाँ कि वजू कर सके। तो बहरहाल आपने ये कहा जाता है कि अपना मुबारक सर जमीन पर रख दिया, सजदा किया। तो अब वो सजदा भी नमाज वाला सजदा किया या वैसे ही सर सजदे की तरह रख दिया, नमाज की सूरत बना ली। कि एक ये मसला तो है उम्मत के लिए कि जब नामुमकिन हो जाए ऐसे हालात हो कि ना वजू कर सकता है ना नमाज पढ़ सकता है, हालात ऐसे ही थे, तो उस वक्त नमाज किसी सूरत कर लेने के वो नक्काली कर ले, जैसे नमाज में जो अंदाज होता है ऐसा कर ले। तो आपने वो सर मुबारक अपना सजदे में रख दिया। उस वक्त कोई आयतें पढ़ने का तो पढ़ा नहीं है, वो सजदे में सर रख दिया। आज एक फितना और है, हरी पगड़ी बांधने वाले ये पाकिस्तानी तंजीम वाले, दावत इस्लामी वाले, दावत इलियासी जो हैं, उसके मौलवी इलियास खान ने क्या कहा, करबला में तो पानी ही ना था, खून में लथपथ थे, सजदा कैसे होता, सजदा कहाँ से करते, वुजू कहाँ से बनाया, माअज़ल्लाह वुजू कहाँ से बनाया, सजदा कैसे होता, वो तो बनावटी सजदा था माअज़ल्लाह। अबे अकल का अंधा, शरीयत का मसला ज्यादा तू जानता है या हुसैन जानते हैं? शरीयत तेरे घर की नहीं है, हुसैन के नाना के घर की है। अगर इनके इमाम है ना, अल बाकिर का माना क्या है? अल बाकिर का माना दूध देने वाली ऊंट, गायों का रेवड़, गायों का रेवड़, यानी बहुत सारी गाय हो तो उनको अल बाकिर कहा जाता है। फिर जाफर इनके इमाम है कि नहीं है? हमारे भी इमाम है। उसका माना क्या है? बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी। तो अब कोई कहे इमाम जाफर का नाम बदलो तो उस बेवकूफ की ये बात मानी जाएगी। अब्बास जिसका आलम ये उठाते हैं, सुन्नियों अलम, पंजे, धागे, घोड़े, कड़े या अली का लौकी, डूमों की तलवार, खबरदार खबरदार, ये राफिजियों की निशानियां है, घरों से उतार दो। अब्बास अलमदार जिनको कहते हैं, अब्बास का माना बुरा मुंह बनाने वाला। मैं थूकता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ता नहीं, और अब भी कह रहा है मेरी रूह को खबर नहीं उसने क्या भेजा। और बाबा उसी लाइव में कह रहा है मेरे पास A to Z रिकॉर्ड है, तो बाबा ने भेजा नहीं। मुनाजरा होगा कैसे, आप मुझे बताएं ना। अब मैं क्या यूएस जाऊं, वो कहां कौन से 12वें इमाम की तरह कौन से बिल में छुप कर बैठा हुआ खबीस, उसको निकालूं। फिर आप जैसे लोग जो अहले बैत का हक जानते हैं मगर डर के मारे कम बताते हैं, हिसाब से बताते हैं, और इस बात से डरते भी हैं कि कहीं आगे कुछ ना हो जाए। तो खुदा के वास्ते एक कश्ती पे सवार हो जाओ, जो कश्ती निजात का रास्ता है, जिसको कश्ती नूह कहा गया है, वो कश्ती अहले बैत अलैहिस्सलाम की है। उसमें भी सबसे रफ्तार चलने वाली कश्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। खुदा के वास्ते पंजतन की खुल के हो जाओ, अहले बैत के खुल के हो जाओ, मोमिनीन सहाबा के हो जाओ ना। हम राफजी हैं, वापस से बता दे रहा हूं। और इसके ऊपर बहुत अच्छी मिसाल इंजीनियर ने दिया है। ना हम राफजी हैं, ना हम खारजी हैं, ना हम नाज़बी हैं। इंजीनियर ने जो बोला ये सुन लें, ये सबसे बेहतरीन बयान है इंजीनियर का। बरेलवियों ने इश्क रसूल का जो लबादा ओढ़ा हुआ है, ये एक हादसा है, क्योंकि उनके कल्चर में उनको सिखाया जाता है। जरा से हट के उसी नबी की हदीस उन्हें बताई जाए बुखारी मुस्लिम से, वो नहीं मानते। अहले हदीस ने बुखारी मुस्लिम की जो रट लगाई हुई थी ना, ये बस रफुल यदैन तक ये हादसे थे। जब उन्हें बनु उमैया की बदमाशियां बताई गई ना, फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। शिया के अंदर जो इश्क अहले बैत था ना, वो उस वक्त तक था जब तक हमने नाजुल बलागा से खुलफाए सलासा की शान बयान नहीं की थी। जब उन्हें बताइए तो अब उनको भी हाथ पांव पड़ गए। और यही हाल देवबंदियों का है कि सहाबा कराम की अजमत की बातें ही करना इनका सिर्फ एक ढकोसला था। वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर सक रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अम्मार बिन यासिर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर इस रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। ये वजह है पीछे।
अम्मार इब्न यासिर वो हैं जिनके बारे में सही बुखारी में हदीस है कि अम्मार की जुबान को अल्लाह ताला ने शैतान से महफूज कर दिया। इससे बड़ी कोई फजीलत हो सकती है? वो जुबान जो शैतान से महफूज। कि भाई किताबुल्लाह और वो अहले बैत, अल्लाह की किताब और अहले बैत को थामे रहो, कभी गुमराह नहीं होंगे। यही हुक्म सहाबा के लिए भी था, यही हुक्म ताबईन के लिए था, तबे ताबईन के लिए था। क्योंकि सहाबा वो हैं जो अपनी नमाजों में अहले बैत पर दरूद पढ़ते थे, तो खुदा की कसम अहले बैत का मुकाम क्या होगा। मैं तमाम हक बोलने वालों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सारे हक बोलने वालों की एक जमात बनाए, जिस जमात का नाम हो हुसैनी सुन्नी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।